विश्व व्यापार मंच यानी WEF ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा हालात में पूरी दुनिया के सामने जीवन जीने की लागत का संकट सबसे बड़ी चुनौती है। WEF ने रिपोर्ट में पर्यावरण बदलाव से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जियो इकोनॉमिक तनाव की वजह से पूरी दुनिया के सामने गहरा संकट पैदा हो गया है और इसकी वजह से अगले 2 वर्षों के दौरान एनर्जी और फूड सप्लाई की दिक्कत बढ़ेगी, किल्लत बढ़ेगी, जो वैश्विक स्तर पर महंगाई को बढ़ावा दे सकती है। सर, महंगाई को लेकर रेखांकित किया है WEF की रिपोर्ट ने, क्या कहती है ये रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर अब भारत के भी और पूरी दुनिया के राजनेता जमा होंगे दावोस में, जिसकी शिखर बैठक होने वाली है। आमतौर पर इसी समय होती है जनवरी में, जहां विश्व की आर्थिक परिस्थितियों के मामले में चर्चा होगी और भविष्य की योजनाएं तय की जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आमतौर पर वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड नेशंस से आने वाली रिपोर्ट्स की तुलना में बिल्कुल फ़र्क है और एक दूसरे तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखने की कोशिश करती है। इसका नाम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, यानी दुनिया की व्यवस्थाओं में आने वाले समय में कौन से खतरे हैं, और इन्हें WEF की रिपोर्ट बड़े विस्तार से रेखांकित करती है। अगले 2 साल और 10 साल 2 कैटेगरीज में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जोखिमों की सूची बनाई है, जो हमारे आप सबके लिए जानना ज़रूरी है, जो किसी न किसी तरह से अर्थव्यवस्था के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है वो ये कहा है कि पूरी दुनिया में, उसमें भारत भी शामिल है, दुनिया में देशों की ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने वाली है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहे, इकोनॉमिकम में एक और संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। दुनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है क्योंकि कमोडिटीज़ और खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने के कारण एक बड़ी आबादी महंगी ज़िंदगी जीने को मजबूर होगी। विश्व बैंक और यूनाइटेड नेशंस इससे पहले बता चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण एक बड़ी आबादी गरीब हो जाएगी इस साल, जो उसकी ज़िंदगी जीने की जो लागत है उसमें बड़ा इजाफा होने जा रहा है। दूसरी बड़ी रिस्क बताई है नेचुरल डिज़ास्टर्स की, जो दूसरी सबसे बड़ी रिस्क है। क्योंकि मौसम ख़राब है और एक्सट्रीम वेदर है, तो दुनिया में नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे जिनका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक और रणनीतिक टकराव, क्लाइमेट चेंज के असर, सामाजिक समरसता में टूटन, ये 2 साल में आने वाली चुनौतियां हैं दुनिया के सामने। इन्वायरमेंटल डैमेज और साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी, नेचुरल रिसोर्सेज का संकट और लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन, यानी बहुत सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना पर्यावरण कारणों से या राजनीतिक कारणों से, ये बड़ी घटना है। और इन सबके अपने अपने इकोनॉमिक्स है, इनका सबका अपना अर्थशास्त्र है, इनकी सबकी की असर आपकी ज़िंदगी जीने की लागत पर, उत्पादों की कीमत पर पड़ती है। पर इसमें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ से देखें तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की क्राइसिस एक दिखती है और पर्यावरण से होने वाले नुकसान है। आप इस खबर को सुनते हुए जोशीमठ के दृश्य याद कर सकते हैं, जहाँ हमें एक बना बनाया पूरा शहर सिर्फ उजड़ता दिख रहा है पर्यावरण के नुकसानों के कारण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी इस रिपोर्ट में शुभम 10 साल के खतरों की भी सूची दी है, जो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि निवेश, व्यापार, कारोबार सब कुछ 10 साल 15 साल के निवेश के आधार पर किया जाता है। यहाँ आश्चर्यजनक रूप से अगले 10 साल में जो सबसे बड़े रिस्क हैं 3 दुनिया के सामने, वो पर्यावरण से जुड़े हुए, पर्यावरण सबसे बड़े जो। और ये चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि हम जोशीमठ का इशारा कर रहे हैं, बाकी देश के अन्य हिस्सों का इशारा कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने माना है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने की क्षमताएं दुनिया के देशों के पास नहीं है, एडाप्टेशन नहीं है बदलते मौसम के आधार पर, और नेचुरल डिजास्टर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बड़े पैमाने पर बायोडायवर्सिटी का नुकसान करेंगे, और इसका असर बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन और प्रवास के तौर पर नजर आएगा, जो अभी हम पहाड़ी इलाकों में देख रहे हैं।